गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर से आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक नई क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूं। और जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पिछली क्लास में अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहां पर हमने आप लोगों को कुछ सी चीज़ें को बताई थी और कुछ रूल हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के हमने वहाँ पर आपको बताए थे। और प्रीवियस क्लास में जो हमने आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था और हमने वहाँ पर भी आप लोगों को सारे रूल्स बताए थे, उसके एग्जाम्पल्स दिए थे। तो उसके जस्ट आगे हम लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसा कि मैंने कल आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताया था, आज मैं थोड़ा सा चीज़ों को रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को, ताकि चीज़ें पुरानी फिर से आपके माइंड में चलने लगे और आपको चीज़ें फिर से याद आने लगे, याद आ जाए। जो प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएं और आप फिर से चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। चलिए, तो हम कल की यानी अपनी जो प्रीवियस क्लास हमारी थी, हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो वर्क हमारा पास्ट में ही स्टार्ट होता है और पास्ट में ही फिनिश हो जाता है। तो ऐसे टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो हमारा वर्क जो होता था बच्चों, वह पास्ट में ही स्टार्ट होता था और पास्ट में ही फिनिश हो गया था। तो वहां पर हमने आप लोगों को सारे रूल्स बताए थे, वो चाहे आपका अफर्मेटिव का हो, चाहे आपका नेगेटिव का हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का हो। सारे रूल्स मैंने आपको कल क्लियर किए थे। उसके बाद हमने आप लोगों से कुछ थोड़ी सी जिक्र की थी। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि अभी इसके बाद हम लोग एक रूल पे और चलेंगे, उस रूल के बारे में बताएंगे। वो जो हमारा रूल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अगर उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं, वह जो हमारा रूल है, वह जब हमारी बातें पास्ट टेंस में किसी भी सेंटेंस में दो बातें कही जाती हैं, क्या कही जाती हैं? जब सेंटेंस में दो बातें कही जाती हैं तो जो बात हमारा, जो काम हमारा पहले होता है, ध्यान से सुनने का मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रयास करेंगे, चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जो मैंने आपको बताया कि हमारे सेंटेंस में दो वर्क दिए रहेंगे। अब उन दो वर्क में जो वर्क हमारा पहले होता है वह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और जो वर्क हमारा बाद में होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसा कि पीछे रूल आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे कंप्लीट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस का कंप्लीट पार्ट होगा यानी जो कंप्लीट वर्क होगा, शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। उसको हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आइंस्टाइन क्लासेस का जो यह एक सिस्टम है, हम बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बेहतर चीजें मिल सके, आप बेहतर कर सको। किसी बच्चे ने कमेंट करके कहा था, सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। तो भाई आपकी इंग्लिश अगर वीक है तो उसे ले जाके आईसीयू में एडमिट करा दो। भाई अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, चीजें आपके बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो ये हम लोग अपने उस सब्जेक्ट को या उस पॉइंट को हमने कमजोर कर रखा है। तो इसमें हमारी खुद की गलती है कि हमने उस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया है। हमको सदैव
अपने वीकनेस पे, जो हमारा वीक पॉइंट होता है उस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो इट मीन्स आपको इंग्लिश में वर्क करने की आवश्यकता है, इंग्लिश में आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप ध्यान देंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और चीज़ों को समझते रहें। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो आप देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे सेंटेंस में दो पार्ट दिए, सेंटेंस में दो वर्क दिए रहे, तो जो वर्क हमारा पहले कंप्लीट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में मेंशन करेंगे, और जो हमारा वर्क बाद में कंप्लीट होता है या पूर्ण होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखने का प्रयास करेंगे। चलिए जरा हम एग्जाम्पल्स के वे से चीजों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखिएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली या दूसरी या तीसरी बार लिखने का प्रयास न करें, साथ साथ पहली दूसरी बार नोट्स न बनाने का प्रयास करें। यह वीडियो हमेशा पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ संस्थानें ऐसी होती हैं कि वीडियो डाल दिया, आप लोग कुछ देर बाद आपको पेड बैच चला देंगे, वीडियो हटा देंगे, पेड बैच आप खरीदिए, ऐसा नहीं है। यह वीडियो कंटिन्यू पड़ा रहेगा, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार देख सकते हैं और आप चीजों को समझ सकते हैं। तो पहले से समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो लॉजिक्स होते हैं वो हम एक के बाद एक को जोड़ने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जोड़ते चले जाते हैं। जैसे आपका टेंस खत्म होगा, जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस में चलेंगे तो वहां मैं चीजों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, तो वहां पे लॉजिक्स और लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लिखते रह जाएंगे तो फिर लिखते रह जाएंगे। चलिए, तो हमने बताया कंप्लीट पार्ट ऑफ सेंटेंस शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑन द अदर हैंड सेकेंड एक्शन शुड बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो सेकेंड होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, जो फर्स्ट होगा वो हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम एग्जांपल्स पे चलते हैं, देखते हैं। दे लॉस्ट मेनी ऑफ द गेम्स, दे लॉस्ट मेनी ऑफ द गेम्स। अब एक पार्ट तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह आपका हो गया, सेंटेंस का एक पार्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह हो गया। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे बच्चों, हम चीजों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस का एक पार्ट यह हो गया, दे हैड नॉट प्रैक्टिस्ड एनफ। समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उन्होंने बहुत ढेर सारे गेम को क्या किया, लॉस किया। अब यह जो काम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह काम इस काम के बाद हुआ है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जो काम हुआ है इस काम के बाद हुआ है। गेम लॉस क्यों हुआ? गेम लॉस होने का जो पहला फंडा था वह इस पे जाके टिकता था, एनफ प्रैक्टिस पे। किस पे? एनफ प्रैक्टिस पे था। अगर ये प्रैक्टिस अच्छी करते, अगर ये प्रैक्टिस अच्छी करते तो गेम यहां पर लॉस ना होता। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जो काम हमारा पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले आते हैं। दे हैड नॉट प्रैक्टिस्ड एनफ, उन्होंने जो प्रैक्टिस की वह इनफ नहीं की, वह पर्याप्त मात्रा में नहीं किया। तो पहला काम क्या था हमारा, प्रैक्टिस करने का था। प्यारे विद्यार्थियों समझने का प्रयास करेंगे, जो पहले काम था वह प्रैक्टिस करने का था, तो इन्होंने प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं करी, इस वजह से इन्होंने क्या किया, ढेर सारे गेम को क्या किया, लॉस किया। तो कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने का अगर प्रयास करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया है, जो कंप्लीट पार्ट होगा वह आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। अब पास्ट परफेक्ट हम कैसे उसको एक पहचान पाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों हैड मिलेगी। क्या मिलेगी? हैड मिलेगी। समझते रहेंगे, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हैड है, यह आपका पास्ट परफेक्ट है। सेकेंड थिंग, अब लॉस्ट, यह लॉस्ट हमारा क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो चीजें आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। हम थोड़ा सा चीजों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जरा देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। आई डिड नॉट हैव एनी बुक, आई डिड नॉट
have any book because I had lost my school bag. देखेंगे, समझेंगे, चीजें समझती आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके समझ में आ रही हैं, चीजें आपको समझ में आएंगी। आई हैव लॉस्ट माई बैग। अब पहली बात तो बैग में बुक न होने का रीजन क्या था कि बैग मतलब सॉरी बुक न होने का रीजन यह था कि बैग को स्कूल में क्या क्या कर दिया गया था, लॉस्ट कर दिया गया था। तो पहले काम किसका हुआ है, लॉस्ट करने का। पहले जो वर्क हुआ बच्चों, वह क्या हुआ है, लॉस्ट होने का। बैग के लॉस्ट होने का वर्क पहले हुआ है, ध्यान रखेंगे, समझेंगे। जो बैग को लॉस्ट करने का प्रोसेस हुआ है वह पहले हुआ है, इसलिए यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ध्यान रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड थिंग्स, जो हमारा बुक बाद में न दिखने का रीजन क्या है कि भाई ये लॉस्ट हो गया इसलिए उसके पास कोई बुक नहीं थी। यह हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो चीजें मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चीजें जुड़ती रहेंगी और हम चीजों को लॉजिक्स के थ्रू जोड़ते रहेंगे, समझाते रहेंगे। बस आप लोग लगातार वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपका मन विचलित हो तो ध्यान रखना, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि साथ साथ लिखने का प्रयास कतई ना करें, साथ साथ लिखने का प्रयास कभी ना करें। बस चीजों को पहली, दूसरी, तीसरी बार जितना मैक्सिमम हो सकता है समझने का प्रयास करेंगे। जब चीजें आपके समझ में आएंगी तो आपको रूल्स खुद ही समझ में आ जाएगा, आप राइट कर सकते हो। तो पहले समझेंगे उसके बाद राइट करेंगे। तो ये आप कुछ ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं, इनको देख लीजिए। फिर मैं कहानी को आगे लेके चलने का प्रयास करता हूं। मैं थोड़े बहुत एग्जांपल्स देता हूं, चीजों को समझाऊंगा। प्लीज टेक अटेंशन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कुछ एक चीजें पास्ट परफेक्ट टेंस की मैंने आपको बताई हैं। अब पास्ट परफेक्ट के जो मैंने बेसिक रूल्स बताए थे, अब हम उन बेसिक रूल्स से आपको एग्जांपल्स देंगे। उस एग्जांपल्स को अब मैं समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। जरा ध्यान रखेंगे और कंसंट्रेट होकर सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लिखाते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमारा जितना जो आपका फॉर्मूले का स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एज इट इज होता है जो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर होता है। तो चीजों को जब आप समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने का प्रयास करें। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, बेसिक से हम कंपैरेटिव शॉर्टकट मतलब बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक जाएंगे, यानी 0 लेवल से उठेंगे और हीरो लेवल तक जाएंगे। तो अब हम चीजों को आपको थोड़ा सा एग्जांपल के बेस में क्लियर कर देता हूं। फिर आज हम आप लोगों को फ्यूचर टेंस से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर की क्या कहानी है हम वहां भी आपको बताएंगे। जरा एक बार प्लीज टेक अटेंशन। शी हैड रिटन अ नॉवेल। ध्यान रखेंगे, मैंने पहले बताया था सिंपल सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड मीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। राइट, रोट, रिटन, बस एक चीज समझने की है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब है। जब हम नेगेटिव में चलेंगे, मैंने प्यारे विद्यार्थियों पहले ही बताया है आपको, नेगेटिव में हमेशा चीजों को इनकार किया जाएगा। नो, नॉट, नेवर, ऐसी चीजों का मेंशन हमारे नेगेटिव सेंटेंस में होती है। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, चीजें आपको जरूर समझ में आएंगी। और हमारा यह संकल्प है कि एक भी बच्चा छूटा तो संकल्प हमारा टूटा। तो हम संकल्प अपना नहीं तोड़ेंगे और न ही अपने बच्चों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। हम साथ में जोड़ते चलेंगे, हम साथ में सबको लेके चलेंगे, सबको जोड़ के लेके चलेंगे, सबको सिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे और मैं जल्द ही 1-2 दिन में जब आपका टेंस फिनिश होगा, तो टेंस के फिनिश होने से पहले ही आप लोग आइंस्टीन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को
टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब देख लीजिए, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। तो वहां पे आप जुड़ जाएंगे तो जितने भी हम पार्ट आपको फिनिश करते चलेंगे, सभी के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सभी के आपको सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देता चलूंगा, सभी के प्रैक्टिस सेट मैं आपको देता चलूंगा और मैं आपको बता दूंगा, कुछ एक का सॉल्यूशन करा दूंगा, बाकी आप लोगों को करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो आप आइंस्टीन क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर पीडीएफ फाइल्स आप लोगों को जल्द ही 1 ही 2 दिन में मिल जाएगी। तो आप लोग आइंस्टीन क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं शी हैड नॉट रिटन अ नॉवेल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यह हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हमारा अफर्मेटिव होगा और यह हमारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेगेटिव होगा। अब हम बात इसकी करें तो यह दोनों जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दो कुछ एक जो दो एग्जांपल्स हैं, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं। किसके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। जो पहला अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव। अब जो हमारा पहला होगा वह क्या होगा? क्लोज एंडेड। क्या होगा? क्लोज एंडेड होगा। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड हमारा क्या होगा? ओपन एंडेड। क्या होगा? ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड में क्या होता है? हमारे जो WH वर्ड होते हैं वह वर्ड के स्टार्ट में होते हैं। जो WH वर्ड होते हैं वह सेंटेंस के स्टार्ट में होते हैं। चीजों को समझते रहेंगे। क्लोज एंडेड में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्ट में होती है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तो यह तो था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह तो था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यह जो दो एग्जांपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। बस देखते रहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो हैड शी नॉट रिटन अ नॉवेल, तो यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यह हमारा क्या होगा? क्लोज एंडेड होगा। क्या होगा? क्लोज एंडेड। मैं बाकायदा एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व बताता हूं ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, सारी चीजें आपको समझ में आए, आप बेहतर तरीके से समझो और जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप बस वीडियो पे कंसंट्रेट होकर बने रहिए। यस, आइंस्टीन क्लासेस का संकल्प है, यह वादा है कि आपकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वह दूर हो जाएगी। लेकिन बने रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेकेंड में। जो हमारा ओपन एंडेड होता है, वाई हैड, हमने बताया था सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? WH वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फॉर्मूले को आप अगर मैच कर लेंगे, एज इट इज फार्मूला आपको मिलेगा। एज इट इज फॉर्मूले पे ये एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। बस आप फार्मूले से इसको मैच कर लीजिए। बस एक बार मैच करके देखिए, आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। आपको इतनी बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आप आसानी से चुटकियों में उड़ा दोगे, एग्जांपल्स को चुटकियों में उड़ा दोगे। ध्यान रखना, बस समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, यह हमारा क्या हो जाएगा? ओपन। मैं पहले बता चुका हूं, हम सिर्फ पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं और हमारा यह विश्वास है कि हम विद्यार्थियों को समझाने में विश्वास रखते हैं। तमाम प्रकार की क्लासेस चल चुकी हैं,
ऑनलाइन पे आपको बहुत प्रकार के क्लासेस मिलेंगे, बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, 10 दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद वीडियो रिमूव करके आपको तुरंत कहेंगे आप पेड बैच खरीदिए। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा कतई नहीं करना है। मैं आप लोगों के लिए सदैव तत्पर हूं, मैं आप लोगों के लिए सदैव तत्पर हूं। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट विथ पीडीएफ विथ सॉल्यूशन मैं सारी चीजें आपको दूंगा। बस आप लोग लगातार बने रहें, समझते रहें प्लीज। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दी। वहां पर मैंने आपको जितने रूल थे, रूल के अकॉर्डिंग जितने एग्जाम्पल्स थे, मैंने आपको उनको ही बता दिया। अब हम वहां पर मैंने एक चीजें आपको और बताई, जब दो एक्शन एक सेंटेंस में दो एक्शन रैंडमली हो रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो काम हमारा पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो काम हमारा बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस पे चलते हैं। तो फ्यूचर टेंस पे हमारा जो फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर चर्चा करें तो हमारा जो काम हुआ होता है इन दिस सेंटेंस, इन दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज इन टू स्टेट प्लेस इन फ्यूचर। हमारा जो एक्शन होगा वह कहाँ होगा? फ्यूचर में होगा। हमारा जो एक्शन होगा वह किस जगह पे होगा? फ्यूचर में होगा, भविष्य में हमारा काम होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जो फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर हम उन वर्डों को देखने का प्रयास करें तो सून, सून का मतलब अभी, हाल ही में, यानी जल्दी ही। इन अ फ्यू मोमेंट्स, इन अ फ्यू मोमेंट्स, यह फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करते हैं, यह हमें फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं। टुमारो, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये जो चीजें हैं यह हमको फ्यूचर की तरफ इशारा करती हैं। यह सारी चीजें हमको फ्यूचर की तरफ इशारा करती हैं। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा फर्स्ट है बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस। हम जैसा कि जानते हैं, हम आपको रूल के अकॉर्डिंग लेके चलते रहते हैं, सारी चीजें समझाता रहता हूं, तो बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैं बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं सभी अपने विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। हम जितना हो, आइंस्टीन क्लासेस जितना हो सकेगा अपना बेहतर देने का प्रयास करेगा। आपको जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम एक डेट फिक्स कर रहे हैं, एक डे फिक्स करेंगे। उस डे में हम बच्चों के कमेंट्स को, बच्चों के मैसेज को एनालाइज करेंगे, उस पे हम सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, हम आगे देखने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां होगा सब्जेक्ट विल या शैल, विल या शैल। ध्यान रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, कहानी स्टार्ट हो चुकी है, हमारे जहन में चीजें दौड़ने लगी, विल या शैल आ गया। अब चीजें जहन में दौड़ने लगी, विल या शैल, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम बात अगर विल या शैल की करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने का प्रयास करेंगे कि विल का यूज हम कहां करेंगे, शैल का यूज हम कहां करेंगे। जैसा कि जनरली सब लोग कहते हैं कि आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाता है। नहीं, ये चीजें होती हैं लेकिन कंडीशनल होती हैं, चीजें कंडीशनल होती हैं। अब उनके पीछे क्या कंडीशन होती है मैं चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। चीजों को, सभी पॉइंट्स को आप कंसंट्रेट होके सुनेंगे, कंसंट्रेट होके समझेंगे तो चीजें, आपके पॉइंट सारे आपको बेहतर समझ में आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बस कंसंट्रेट रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। चलिए हम अगर विल और विल की बात करें तो अगर आई वी के साथ, यानी शैल हमारा आई वी के साथ होता है और विल हमारे अदर्स सब्जेक्ट के साथ। अगर हम बात अदर्स की करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात अदर्स की करते हैं
तो हमारा हो जाएगा ही, शी, इट, और हमारा क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, ठीक है, और यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, देम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह हमारे अदर सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अदर सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर अदर सब्जेक्ट के साथ विल और आईवी के साथ शैल होता है तो ऐसी कंडीशन में चीजें निश्चित नहीं होती, चीजें फिक्स नहीं होती। फिक्स चीजें अगर ऐसी कंडीशन, अगर हमको आईवी के साथ या आईवी के साथ सेल का प्रयोग हुआ हो और इन विल का अदर के साथ हुआ, वहां पर चीजें फिक्स नहीं होती है कि ऐसा है ही है। अब वहां पर नॉस्ट अगर फिक्स होता है तो वहां पर हम दो चीजें बताने का प्रयास करते हैं। पहला तो हम अपना इंटेंशन या ओपिनियन बताते हैं। क्या बताते हैं, इंटेंशन या अपना ओपिनियन बताते हैं, जो कि निश्चित नहीं होता है। अपना निश्चित होने, जैसे हमारा इंटेंशन का मतलब हमारी जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं हमारी एक फिक्स नहीं है। जैसा कि मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं। जैसे कोई हमसे कहता है कि चाय चलेगी, तो आप लोग कहते हैं नहीं, कोल्ड ड्रिंक चलेगी, कोल्ड ड्रिंक चलेगी। पहले चाय को देखा तो आपने चाय के लिए कहा, उन्होंने चाय को देखा तो आपको चाय दिखी। अगर आपको बगल में कोल्ड ड्रिंक भी मिला तो आप क्या कहेंगे, नहीं कोल्ड ड्रिंक चलेगी, अरे फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ समोसे वमोसे वगैरह चल जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारी इच्छा है। इच्छा जो हमारी होती है वह बदलती रहती है। इच्छा हमारी क्या होती है, बदलती रहती है, यह फिक्स नहीं होता है। हमारा जो हमारा विचार है वह बदलता रहता है। चीजों के प्रति हमारा विचार जो है बदलता रहता है। तो क्या होता है कि हमारा जब अगर ऐसी कंडीशन में होगा तो हमारा जो विचार होता है वो क्या फिक्स नहीं होता है। जो फिक्स नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, इंटेंशन या ओपिनियन। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, फ्यूचर एक्शन। जो हमारे फ्यूचर में कुछ एक एक्शंस होती हैं, जो हमारे क्या होती है, फ्यूचर में कुछ एक एक्शंस होती हैं। जैसा कि मैं आपको बताने का प्रयास करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं चीजों को आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे I shall buy a car। अब यहां पे हम बात करें, अगर I के साथ shall जुड़ा है, इट मीन्स दैट यह हमारे विचार को व्यक्त कर रहा है। I के साथ, जैसा कि मैंने बता दिया, अगर I V के साथ shall जुड़ा है तो चीजें वहां पर फिक्स नहीं होती, वहां पे श्योर नहीं होता कि ऐसा होगा ही होगा। तो जैसे कहा जा रहा है I shall buy a car। अगर I shall buy a car की बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर चीजें कंफर्म नहीं है, यहां पर चीजें कंफर्म नहीं है। चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए, तो चीजें आपको बेहतर तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आएगा, चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। चलिए अब हम बात अगर अपने फ्यूचर एक्शन की बात करें, अगर हम बात अपने फ्यूचर एक्शन की करते हैं तो फ्यूचर एक्शन को हम देखने का प्रयास करते हैं बच्चों, कैसे हमारा जो फ्यूचर एक्शन होगा वह कैसे बताया जाएगा। जरा हम उसको एग्जांपल्स के बेस से क्लियर करते हैं, देखेंगे। जैसे कि माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो। अब यह चीज, ये हमारा क्या है, यह हमारा फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आई वी के साथ, अगर आई वी के साथ यूज किया जाए या अदर के साथ विल का यूज किया जाए तो चीजें वहां पर फिक्स्ड नहीं होती कि ऐसा होगा ही। तो जब चीजें फिक्स नहीं होती तो हम दो चीजों को न फिक्स हुई, चीजों को हम दो तरीके से बताते हैं। पहला क्या होगा, हमारा इंटेंशन या ओपिनियन, यानी कि जो हमारी इच्छा है, इच्छाएं क्या होती रहती है, जैसा कि मैंने बताया बदलती रहती हैं। विचार हमारे क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे आई शैल बाई अ कार, तो यहां पर अगर हम समझने का प्रयास करें तो चीजें क्या है, फिक्स नहीं है,
चीजें फिक्स नहीं है कि मैं कार खरीदूंगा ही खरीदूंगा, ऐसी चीजें फिक्स नहीं है। जैसे अगर फ्यूचर एक्शन की बात करें, माय फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, मेरा माय फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, मेरा कल हुआ नहीं, कल हुआ नहीं, मित्र मेरा आया नहीं। तो चीजें फिक्स नहीं होती हैं। ऐसी कंडीशन में हम, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आई विल या सेल का यूज हम कैसे करते हैं। अब इसके बाद यह तो आपका नॉट फिक्स था। अब आपका जो फिक्स्ड वाला पोर्शन है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई दैट आई विल टेल यू नेक्स्ट डे, बिकॉज आपकी जो वीडियो है काफी ज्यादा बड़ी बन जाएगी, जिससे बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम हो। तो हम अब इसको जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वहां मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप उन सभी चीजों को, आप उन सभी बातों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा यह प्रयास है, यह आइंस्टीन क्लासेस का प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर मिलता रहे। जरा एक बार मैं चीजों को फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि चीजें आपके समझ में आ जाए। अगर चीजें लॉजिक्स आपके समझ में आते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। तब आप ऐसे टेंस को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। जहां चीजें नहीं समझ में आती हैं, वही चीजें हमको कठिनाइयां, वहीं पे हमको प्रॉब्लम अराइज करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंग्लिश को इंग्लिश की लैंग्वेज में पढ़ने का प्रयास करें। जितना ही ज्यादा से ज्यादा आप हिंदी में जाएंगे, वहां पर आपको प्रॉब्लम्स अराइज होने लगेंगी, आपको समस्या होने लगेगी, चीजें आपके कुछ एक चीजें समझ में कम आएंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगातार कंसंट्रेट होकर के समझने का प्रयास करें। तो फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, यह हमारे फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारे फ्यूचर के एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो यहां पे मेंशन है, वह आपके फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, समझेंगे तो और बेहतर होगा, आपके लिए और बेहतर होगा। हमारे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, वह चीजों को अच्छे तरीके से लेते हैं, अच्छे वे से समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए लगातार देखते रहिए, समझते रहिए, कंसंट्रेट रहिए। अब हम आप लोगों को जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अब हम आपको जहां पर यह चीजें फिक्स रहेंगी, हम उनके बारे में बताएंगे, फिर आगे रूल बताएंगे, फिर एग्जाम्पल्स बताएंगे। हमारा यह जो प्रोसेस है, जो यह आइंस्टीन क्लासेस का यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, वह डे टू डे बाई वाली क्लास वह कंटिन्यू चलती रहेगी, आपको कंटिन्यू मैटर प्रोवाइड होते रहेंगे। आप लोग आइंस्टीन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आप लोग आ जाइए, वहां से आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। वहां से आपकी सारी एक्सरसाइजेस, जितनी एक्सरसाइज है, वहां पे मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, उनके विद सॉल्यूशन दूंगा। चीजें आपको बेहतर तरीके से करनी है, आप प्रैक्टिस करिए, सीखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसा कि कल हमारे प्रीवियस डे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया है, पूरे देश को लॉकडाउन के बारे में और इस कोरोना से लेकर के अपने भारत के जो एक विश्व गुरु है उसके रूप में सारी चीजों को समझाया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। आज की क्लास हम आपकी यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे नए टॉपिक्स के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ, नई एनर्जी के साथ हम फिर मिलेंगे आप लोगों को इसी आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो सो प्लीज टेक अटेंशन ऑन द whiteboard. I will meet you next day. Please take attention.